तो आज हम प्री बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 2025 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो देखिए, लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है, वह है अनवीकरण योग्य। दूसरा, निम्नलिखित में से चावल फसल है खरीफ फसल। तीसरा, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो था बाल्कान क्षेत्र। चौथा, पहली भारतीय जूट मिल स्थापित हुई, वो थी बंगाल में, कोलकाता में। तो आप देख सकते हो बंगाल उत्तर। फिर उसके बाद पांचवा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन। सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, प्राकृतिक संसाधन पर। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। केरोल कुस्पिस्की का संबंध पोलैंड से है। संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना दबाव समूह कहलाता है। विकसित देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा करना सूचना का अधिकार कहलाता है। खालिस्तान यानी संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद हम सही जोड़ी देखते हैं। आप देख रहे होंगे, पहला है अफीम, अफीम का उत्तर होगा चीन। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का उत्तर है बॉक्साइट। बारदोली सत्याग्रह का उत्तर है गुजरात। औसत आय का है विश्व बैंक। 2 स्तर की सरकार संघवाद, कांडला दीनदयाल पतन। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए, रक्षक मेखला क्या होती है? तो फसलों के बीच में पेड़ों की कतार लगाना रक्षक मेखला कहलाती है। 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो 20 करोड़ लोग नितांत झेलेंगे। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार का निर्माण होता है। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है? तो वह करता है बैंक कार्य करती है। अब सत्य और असत्य देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, असत्य है। महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच हुआ था। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, बिल्कुल गलत है, अमेरिका की खोज की थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, बिल्कुल सत्य है। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, सत्य है। भारत में उदारीकरण 1991 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। तो आज हमने प्री बोर्ड के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। ऐसे आप 2 अंक वाले प्रश्न जो कि बहुत सरल आए हुए हैं, जो परीक्षा मूल मंत्र से अधिकांश प्रश्न इससे चिन्हित किए गए हैं। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद।